हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं नंबर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जनरल कॉम्पिटिशन को देखते हुए हमने कवर किया है। इस चैनल पर जितना भी वीडियो अपलोड हो रहा है सारे जनरल कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है। जैसे कि आप एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ क्लर्क, यूटीआई, होटल मैनेजमेंट, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी वगैरह की प्राइमरी टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने सिर्फ यानी कि जो है ना इसको जो है ना रिवाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने सही तरीके से मेरे डायरेक्शन पे चलेंगे तो आपको 100% आपकी मंजिल आपको मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में जो है ना एक ये है, जैसे कि आपको 5614 को रोमन में लिखने के लिए बोला जाए तो इसे आप कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे, ये आंसर है। आपको मैं इससे पहले भी मैंने थ्योरी के साथ यानी कि जो है ना रोमन लिपि वगैरह सारी चीज मैं समझा दिया था, रोमन संकेत पद्धति वगैरह में समझा दिया था। आज ये क्वेश्चन में 5614 की बात है। 5614 को रोमन में लिखने के लिए रोमन में लिखने के लिए बोला जाए तो इसे आप कैसे लिखेंगे, या आपको पूछ दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे रोमन। तो सबसे पहले आप देखिए, 1000 का जो है मैंने बताया था, 1000 को कैसे कोई भी चीज 4000, अगर 4000 लिखना है, 4000 लिखना है तो 4000 पे क्या करना है, किसी भी यानी कि रोमन, जैसे ये रोमन लिखा, इसके ये तो 4 हो गया, 4 हो गया। इसके ऊपर लाइन जब खींच जाती है तो 1000 गुना इसकी जो है क्या होती है, वैल्यू बढ़ जाती है। इसकी वैल्यू 1000 गुना लाइन की वैल्यू बढ़ जाती है। लाइन खींचने का जो है ना 1000 गुना वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या हो गया, 4000 हो गया, ये 4000 हो गया। तो यही चीज है, 4000 लिखने के लिए बोलेगा तो 4 पे जो है ना लाइन खींचनी है, तो 1000 गुना लाइन खींचने से वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये चीज आप देखिए, 4000 लिख दिया आपने। और यहाँ कहते 5614 यानी 5614 कैसे लिखना, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना, 5000 को कैसे लिखेंगे, ऐसे। और ये 600 को कैसे लिखेंगे, आपको मैंने बताया था 500 को जो है ना, इसको कहते हैं डी को कहते हैं 500। डी की वैल्यू कितनी होती है, 500। और यानी कि सी की वैल्यू कितनी होती है, 100। तो यहाँ दोनों मिला के 600 हो गया, और इसको हम कहते हैं डीसी। डीसी की वैल्यू कितनी हो गई, 600। हमें कहते हैं 5614, तो सबसे पहले 600, 5000 तो लिख दिया ही, 600 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीसी लिखना पड़ेगा, डीसी। और 10, ये 10 है, 14 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की क्या है रोमन, ऐसे लिखना है, और 4 को ऐसे लिखना है। तो ये क्या लिखेंगे, इसे 4। तो इसको कहते हैं 5614। 5614 ऐसे लिखा जाएगा रोमन में। कितनी बड़ी से बड़ी संख्या रोमन में लिखने के लिए बोले, आपने सिर्फ क्वेश्चन को समझना। मैं आपको स्टार्टिंग में भी हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को जब तक नहीं तरीके से समझिएगा तो आपको जो है ना आंसर देने में कठिनाई होगी। क्वेश्चन जिस टाइम आपको समझ में आ गया, आंसर आप जो है ना ऑटोमेटिकली आप करेक्ट देंगे और 100% आपका आंसर सही होगा। तो मैं 5614 की बात में बता रहा हूँ। रोमन अंक में बहुतों को पता होता है 10, 12 यानी 20 तक ही यानी जो है पता होता है, यानी कि ये रोमन। मगर मैं आपको इतनी यानी कि हार्ड यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ जो कि किसी को नहीं पता होगा। अगर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ज्यादातर आदमी जो है ना इसमें रोमन लिपि में जो है ना लिखने में जो है ना रोमन संकेत पद्धति में कंफ्यूज हो जाता है, जो कैसे लिखें 5614 कैसे लिखें। और बहुत सिंपल ट्रिक है जो मैंने आपको बताया, ये लाइन वाली। तो ऐसे लिखना है, आप देखिए इसकी वैल्यू निकालिए। ऐसे का क्या हो गया, वैल्यू 5000, और डी की वैल्यू कितनी हो गई, 500। और यानी कि सी की वैल्यू कितना हो गया, 100। और एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 10। और 4 की वैल्यू कितनी हो गई, ये। अब देख लीजिए 5614 हो गया, ऐसे करके यानी कि 5614 लिखा जाता है। तो 5614 ये हो गया। तो देखिए आप सबको जोड़िए, 5614 हो गया।
जब इसको खंडित करेंगे ये v हो गया, ये 5614 है, ये 5000 हो गया, DC 600 हो गया, ये 600 हो गया, ये 5000 हो गया, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया। देख लीजिए 5614, 5614, ठीक है ना, ये आंसर आपको मिलेगा। तो ये चीज आपने जो है ना ध्यान रखना है, 5614 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा। और दूसरी बात ये है कि 5614 और क्वेश्चन है 42 से छोटी, 42 से छोटी रूढ़ संख्या क्या होगी, 42 से छोटी रूढ़ संख्या क्या होगी। आपने ये लिखना 42 से छोटी रूढ़ संख्या क्या होगी। 42 से छोटी रूढ़ किसको कहते हैं, अभाज्य को रूढ़ कह सकते हैं या अभाज्य कहते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है ना। रूढ़ में पूछ सकता है 42 से छोटी रूढ़ संख्या क्या होगी, 42 से छोटी रूढ़ संख्या क्या होगी, 42 से छोटी मान के चलिए 41 होगी। और रूढ़ संख्या क्या होता है, जो आप मान के चलिए 41 है, 41 है, ये कटेगा 1 से कटेगा या 41 से कटेगा, किसी और अंक से नहीं कटेगा, तो इसे कहते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या जो संख्या एक या स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम रूढ़ संख्या कहते हैं, उसे हम रूढ़ संख्या कहते हैं।